एक्सेल के आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफसेट फार्मूला के बारे में। ये ऑफसेट फार्मूला बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है जब हमें किसी डेटा रेंज से किसी पर्टिकुलर रेंज का डेटा को कोई कुछ भी कैलकुलेशन निकलना है, जैसे कि सम एवरेज ऐसा कुछ निकलने के टाइम में ये ऑफसेट फार्मूला बहुत काम काम में आता है। ठीक है, तो इस फार्मूला का बेसिकली 5 आर्गूमेंट्स होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम ऑफसेट टाइप करके ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो देखिए, पहला जो आर्गूमेंट है वो है रेफरेंस, सेकेंड आर्गूमेंट है रोज, थर्ड आर्गुमेंट है कॉलम्स और COLS है। ये तीन एक्चुअली आपका जो रिक्वायरमेंट मतलब मैंडेटरी आर्गुमेंट्स है। ठीक है, और इसके बाद वाला जो है दो, हाइट और विड्थ, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट्स है। इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहता है। ठीक है, अगर हम हाइट और विड्थ की जगह पे कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये 1 रहता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इस सेल में मैं वैल्यू जहाँ पे है ऑफसेट टाइप किया हुआ, वहाँ पे मैं ऑफसेट फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ अभी। तो मैंने ऑफसेट टाइप करके ब्रैकेट स्टार्ट किया। यहाँ पे रेफरेंस मांग रहा है। रेफरेंस में मुझे एक सेल का रेफरेंस देना है, किसी भी एक सेल का रेफरेंस। उस सेल को एक सेल जीरो पोजीशन पकड़ेगा। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये जो सेल है B4, इस सेल का रेफरेंस यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोलता है रोज। ये फॉर्मूला का एक्चुअली काम है रेफरेंस से, मतलब कितने रो नीचे आएंगे और कितने रो ऊपर जाएंगे, उस पोजीशन को हम लोग फिक्स कर सकते हैं, मतलब इंडिकेट कर सकते हैं। एक्सेल को बता सकते हैं कि हम लोगों का रेफरेंस से कितना नीचे या कितना ऊपर का सेल का डेटा चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 सेल नीचे का डेटा चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा। ठीक है, तो रोज में मैं 2 नंबर टाइप किया हूँ, 2 नंबर रो से मेरा डेटा पिक होगा। और कॉलम्स कॉलम्स में मैं फॉर एग्जांपल 2 टाइप करता हूँ। तो मेरा ये यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो देखिए 30 आ रहा है। ये 30 क्यों आया, यहाँ पे देखिए मेरा रेफरेंस क्या था, B4 मतलब ये सेल रेफरेंस था। रेफरेंस जो सेल है उस सेल का रो और उस सेल का कलम को ऑफसेट फॉर्मूला जीरो पोजीशन पकड़ता है। ठीक है, तो ये B4 मतलब ये जो सेल है, बी कॉलम को ये जीरो कलम पकड़ेगा, और 4 नंबर रो जो ये है इसको जीरो रो पकड़ेगा। तो मैंने क्या बोला है फॉर्मूला में, यहाँ पे दो रो नंबर, यहाँ पे 2 लिखा है मैंने। तो 2 नंबर कितना हुआ, ये 1 नंबर रो, ये हुआ 0 नंबर रो, ये हुआ 1 नंबर रो। मैं यहाँ पे थोड़ा इंडेक्स डाल देता हूँ। ठीक है, आपको समझने में इजी हो जाएगा तब। 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसा करके ये है, ये रो पोजीशन है। और कॉलम में सेम, यहाँ पे ये है जीरो पोजीशन, क्योंकि मैंने इस सेल का रेफरेंस पकड़ा था। ये कलम हुआ पूरा जीरो, ये 1 नंबर कलम है, ये 2 नंबर, 3 नंबर कलम है। तो मैंने क्या कहा फॉर्मूला में, यहाँ पे 2 नंबर रो का डेटा चाहिए और 2 नंबर कॉलम। ठीक है, तो 2 नंबर रो ये है और 2 नंबर कलम ये है। तो यहाँ पे 30 आ गया, देखिए 30 यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, 30 को 35 या फिर 32 कर दूंगा, देखिए वहाँ पे 32 आ रहा है। तो ऑफसेट फॉर्मूला क्या कर रहा है, रेफरेंस से, जो हम लोग का रेफरेंस है वहाँ पे, वहाँ से कितने रो नीचे या फिर साइड में, किसी भी साइड में ही जा सकता है, या माइनस में भी जा सकता है। तो इसका हम थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे इसका माइनस में जा सकता है। ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ पे रेफरेंस अभी डालूंगा इस सेल को। यहाँ पे मैं और एक डेटा सेट बना लेता हूँ। ठीक है, रैंडम बिटवीन करके, आपको इजी हो जाएगा तब समझे में। 10 to 100, ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं रैंडम बिटवीन फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज को कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मेट प्रिंटर से सेम फॉर्मेट में डाल देंगे। तो ये मेरा, अगर मैं सपोज इस सेल को मैं रेफरेंस में डालने वाला हूँ, मतलब ये जो सेल है D7, इसको मैं रेफरेंस में डालूंगा, तो ये रो नंबर जीरो होने वाला है तब, और ये आपका कॉलम नंबर जीरो होने वाला है। तो यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा। दाएं तरफ जाएगा कॉलम में तो प्लस होगा, बाएं तरफ जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, -2। सिमिलरली यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ये सब नंबर में डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए। इससे ये मतलब इसको एक्सेल पकड़ेगा। ठीक है, जीरो होगा तो यहाँ पे -1 रो होगा, ये -2, ये -3। तो यहाँ पे मैं अब ऑफसेट फॉर्मूला को डालूंगा। ऑफसेट रेफरेंस मेरा क्या था,
ये सेल में बोला वो D7। यहाँ से मुझे डेटा चाहिए, कहाँ का डेटा चाहिए, मैं सपोज दो सेल मतलब दो रो ऊपर और एक रो बाएं तरफ का डेटा चाहता हूँ। तो रोज में मैं -2 करूंगा और कॉलम्स में -1 करूंगा। देखिए क्या आता है, 83। ये मेरा जीरो पोजीशन है। -2 रोज में मतलब ये वाला रो है, और माइनस कॉलम ये वाला, देखिए 83 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली हम यहाँ पे जीरो भी डाल सकते हैं, अगर वो रेफरेंस में हम जीरो डालेंगे तो उसी रो का वो रेफरेंस पकड़ लेगा। ठीक है, देखिए जीरो वाले रो और -1 वाले कलम, जीरो वाले रो मतलब ये वाला रो था, -1 कलम, ये वाला 56 डाटा फेच कर लिया। तो ये है बेसिकली ऑफसेट फार्मूला का काम। और इसका जो और आर्गुमेंट्स है इसके बारे में हम फिर से बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से मैं इंडेक्स को हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसके बारे में। होपफुली आप समझ गए होंगे इंडेक्स का क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक साथ मल्टीपल सेल को अब सिलेक्ट करने वाला हूँ, जो 4 नंबर और 5 नंबर आर्गुमेंट्स है उसको काम में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट टाइप करता हूँ। फॉर इन एग्जाम्पल मैं रेफरेंस में इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, पहले जो बाएं तरफ का सेल का इसका रेफरेंस दे रहा हूँ। मैं अब क्या कर बोलूंगा, मुझे 1 नंबर रो से डेटा चाहिए। मतलब ये जो रो है 5 नंबर रो का इंडिकेट कर दिया मैं। मतलब रेफरेंस मेरा B4 है, उसके नीचे वाला ये सेल 1 नंबर जो रो है उसका। कॉलम्स मुझे चाहिए, कौन सा कलम से, मुझे सपोज 0 कलम से, मतलब यहाँ से डाटा चाहिए। 0 कलम मतलब B कलम को पकड़ेगा। ठीक है, अब ये बात आता है हाइट। हाइट मतलब कितना रो पकड़ेगा। तो अभी मेरा यहाँ तक फॉर्मूला कौन सा सेल को इंडिकेट कर रहा है, ये 1 नंबर रो और ये 0 कलम मतलब ये B5 वाला सेल को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से अगर मैं हाइट एक भी डाल सकता हूँ, एक डालना और ब्लैंक छोड़ना सेम चीज है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 पकड़ता है। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो मेरा वहां से 2 कलम को एक साथ में फेच करेगा, मतलब फाइव, मतलब सॉरी रो, 2 रो को, 5 वाला रो और 6 वाला रो दोनों का एक साथ सिलेक्ट कर दिया मैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 कलम का विद मतलब जो चौड़ाई है उसका, तो कलम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मेरा यहाँ पे फॉर्मूला खत्म है। तो मैंने क्या बोला है फॉर्मूला पे, मेरा यहाँ पे V4 रेफरेंस है, वहां से मुझे एक कलम सॉरी एक रो नीचे से सेम रो में 2 हाइट वाला कलम चाहिए, मतलब आपका रो हाइट में 2 सेल चाहिए और विथ में 3 कॉलम चाहिए। तो ये जो एरिया होता है इसको ऑफसेट सिलेक्ट करेगा। तो हम देखते हैं इसको कब क्या करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो वैल्यू यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ अभी। ठीक है, मेरा रेफरेंस ये है। ठीक है, यहाँ से एक सेल नीचे मतलब ये सेल, और सेम कलम में मतलब यही सेल आ रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या बोला है, रो में 2 रो, तो ये 2 रो मैंने सिलेक्ट किया है और कॉलम में 3। तो ये जो सेल रेंज है इसको ऑफसेट फॉर्मूला सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन मैंने ये 6 सेल का रेफरेंस इस पे इस फॉर्मूला के अंदर डाल दिया, लेकिन इसके साथ क्या करना है इसको मैंने एक सेल को अभी तक नहीं बताया। तो एक सेल के अंदर 6 सेल का वैल्यू तो शो नहीं हो सकता, मतलब दिखा नहीं सकते एक सेल। इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, मिनिमम निकल सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे करना होगा, मतलब हमको करना होगा। 6 सेल का वैल्यू तो एक सेल में शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये 6 जो सेल सिलेक्ट कर रहा है एक सेल, इसको सम करूंगा। सम सम के अंदर ऑफसेट में टाइप करूंगा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, इसका सम ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो अब देखिए कितना आ रहा है, 486। ये जो रेंज है मेरा सिलेक्ट किया हुआ, इसको देखिए ऐड करेंगे तो 486 आ रहा है। ये है ऑफसेट फॉर्मूला का मैजिक। अगर मैं यहाँ पे रो नंबर को इंक्रीज कर दूंगा, मतलब जो मेरा 2 रो था उसके जगह पे 3 रो कर दूंगा और 4 कलम कर दूंगा, तो एक्सेल कौन सा रेंज को सिलेक्ट करेगा, ये मेरा रेफरेंस था, इसलिए 3 रो ये और 4 कलम ये। देखिए सम कितना, 764 आ गया। तो ये है बेसिकली आपका ऑफसेट फॉर्मूला का काम। सिमिलरली हम ये रो कलम को मतलब पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं, बाएं तरफ और ऊपर तरफ, जो हमने पीछे पहले बात की है ऑलरेडी, माइनस यहाँ पे डाल के। ठीक है, तो ये है बेसिकली ऑफसेट फॉर्मूला। इसका प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो में अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी, मतलब दिक्कत होगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग वीलू का फॉर्मूला में 2 वीडियोज में डिस्कस किए हैं, उसी तरह इस फॉर्मूला का एडवांस वर्जन
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो इसी बारे में मैं बोल देता हूँ, वीलुकअप का और भी बहुत सारा वेरिएंट आएगा, ठीक है। और भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के साथ वीलुकअप को हम यूज करेंगे और सीखेंगे कैसे हम इसको और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस ऑफसेट फार्मूला यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ ट्यूटोरियल को। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आने वाले वीडियोस में हम इसका एडवांस वर्जन देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।